डॉक्टर साहब जहाँ तक इज्तिमा का ताल्लुक है होना ना होना, उसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जब इतने ज्यादा लोग जमा होंगे तो क्या हम जो SOPs हैं, जो बचाव के तरीके हैं, क्या हम उनके ऊपर अमल कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। जो ही लंच खुलेगा, खाना खुलेगा, SOPs खत्म। वर्कर्स तो वैसे भी जज्बाती होते हैं ना, सियासी वर्कर वैसे ही जज्बाती होते हैं। नहीं, मैं शादी की बात कर रहा हूँ, सियासी वर्कर तो चलो मुफ्त में मिलता है, नहीं मैं जी, शादी की बात कर रहा हूँ। सियासी 1000 रुपए सलामी दी होती सियासी जलसों में भी जब बिरयानी की देखें खुलेंगी तब वही हाल। गए भाड़ है। में। जी मैडम। तो बेसिकली जो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि SOPs फॉलो नहीं हो सकती जब इतना बड़ा मजमा एक जगह पे जमा हो जाए। जी बिल्कुल। और अगर SOPs फॉलो नहीं होती तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इसके बहुत बड़े आउटब्रेक को हम फोर्सी कर सकते हैं। डेफिनेटली हर बंदा इस चीज को मानेगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये आउटब्रेक हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो उस केस में हमें उसकी तैयारी पहले से, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो पहले से इसके लिए अपने आप को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने इक्विपमेंट्स को, अपने स्टाफ को, हर चीज को रेडी रखें। क्योंकि जब अगर ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, हमें खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है, सी पाइप्स की जरूरत होती है। तो क्या हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में ये सब चीजें हॉस्पिटल्स में मुयस्सर हैं? ये चीजें देखने वाली हैं। दूसरी ये कि दूसरा हमें इस चीज का भी वो रखना पड़ेगा हुकूमत को कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो कितनी हमें इमदाद, मतलब दूसरे शहरों से क्या कुछ हम मंगवा सकते हैं लाहौर शहर के लिए। शमसी साहब, आपकी इजाजत से एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब से करना चाह रही हूँ। मैं इसमें सवाल क्या करना पूछा? चाह रही हूँ ना, ताकि कौम को भी अच्छा, थोड़ा ठीक सा है, इसके प्लीज, बारे में प्लीज, नॉलेज आए। कोरोना के ही SOPs के मुतालिक ये देखिए कि एक शख्स मेरे जैसा सपोज है कि उसको ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि नॉर्मल सेहतमंद लाइफ में अगर मैं मास्क पहनती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी ऑक्सीजन बंद हो गई है और मेरा सांस लेना मुश्किल हो। तो ऐसे पेशेंट्स और भी बहुत होंगे मेरी तरह के। मैं पेशेंट नहीं, सेहतमंद बंदा नॉर्मल लाइफ में जब आपको ऑक्सीजन की दम घुटता है तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर मास्क पहने जी, अगर मास्क पहनते और दम घुटता है तो ऐसी सूरत में आम पब्लिक की इस तरह के कोई लोग हैं तो उनको क्या करना चाहिए? वो ना पहने मास्क। नहीं, देखिए, मास्क कुछ तो होगा ना। इज्तिमा से परहेज करना चाहिए। ऐसी क्राउडी प्लेसेस पे जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जमा है वहां पे जाने से इज्तनाब करना। ठीक है। देखिए, अच्छा, मास्क सीमा पहनने का साहिबा। एक प्रोटोकॉल है, अगर इजाजत जी, दें तो सीमा साहिबा का जवाब मैं थोड़ा ऐड ऑन करूं कि देखें, जब मास्क हमने पहनना है तो हमने नोज को और माउथ को पूरा कवर रखना है, राइट? अभी जो WHO के जो अभी प्रोटोकॉल्स आए हैं उसमें ये है, पहले तो वो बात हम कर रहे थे 6 फुट की, तो अभी ये है कि ओपन में 3 फुट और क्लोज्ड एरिया में 6 फुट का डिस्टेंस रखना जरूरी है। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको अल्लाह मालिक है। तो अब बात ये है, उनको भी बेचारों को बता देना यार, SOPs का को थोड़ा। तो अब बात यह है कि जब अगर आपको सफोकेशन या दम घुटने का मसला है तो जब आप देखते हैं, मास्क आप जरूर रखें, यहां पे नीचे बेशक कर लें, मगर जब आप देखते हैं कि ओपन में 3 फुट के करीब आपके कोई क्लोज गुजर रहा है या आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे आपका 3 फुट का इंटरेक्शन हो रहा है तो आप मास्क ऊपर कर लें, अच्छा, वरना फिर दोबारा नीचे कर लें।